हेलो फ्रेंड्स, सो आज आ चुके हम एक नई वीडियो के साथ में और ये है हमारा पार्ट 7 डॉक्टर अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन की सीरीज का। तो आज इसमें हम क्या करेंगे, आज इसे हम फायरबेस से कनेक्ट करेंगे, फायरबेस डाटाबेस से। इसमें जो भी डाटा वो लेंगे, यहाँ पे ये डॉक्टर की कैटेगरीज वगैरह लेंगे, अंदर ये लेंगे, थोड़ा बहुत इसका यूआई भी ठीक करेंगे, फायरबेस पे इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, अपना फायरबेस प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कर रखा है अपना। ठीक है, तो ये वाला फायरबेस प्रोजेक्ट हमने जो पिछली वीडियो में कनेक्ट किया था, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिए, मैंने पिछली 6 वीडियोस बना दी हैं। ठीक है, 6 पार्ट्स बना दिए, यहाँ पे लॉगिन वगैरह ये सब चीज़ें मैंने करके बताई हैं आपको। एंड ये डिजाइन वगैरह किस तरीके से आपको बनाना है, देन इसको अभी थोड़ा और अच्छा करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं होम स्क्रीन पे। तो चलो इसको थोड़ा और करते हैं, कुछ जो हमको लगता है कि हाँ सही रहेगा उसको। यहाँ पे आकर पहले मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा टेक्स्ट छोटा कर देता हूँ। 30 है ना, इसको 25 करेंगे, 25, और इसको रन करते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा था मेरे को, 30 बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने 25 कर दिया। हाँ अभी ठीक है, 25। एंड उसके बाद नीचे ये है, और नीचे डॉक्टर पे आते हैं। ये एक्सेल बार को मैं बंद करूँगा यहाँ से, H1R भी ठीक है। एंड नीचे कैटेगरी है, कैटेगरी को बंद करेंगे। अभी कैटेगरी को इसको क्या करेंगे ना, हम डाटाबेस से कनेक्ट करेंगे। ये टॉप डॉक्टर्स है ना, इसको हम क्या करते हैं 22 का कर देते हैं। एंड यहाँ पे 20 दे देते हैं, 22 ज़्यादा हो जाएगा। एंड इसको 500 है ना, इसकी विड्थ, फॉन्ट वेट इसको 600 कर देते हैं। ठीक है, W600 फॉन्ट वेट। और अभी देखते हैं कैसा रहेगा। तो अभी थोड़ा ऐसा हो गया, और इसको क्या करते हैं 22 ही करके देखते हैं एक बारी, क्योंकि आई थिंक मेरे को लगता है 22 ज़्यादा सही रहेगा। हाँ ठीक है, 22 इसको किया। एंड साथ में यहाँ पे ये Ubuntu है। कैटेगरी में आएंगे, और कैटेगरी में जो हमने टेक्स्ट दिया ना, ये रेडक्स है, और रेडक्स की जगह इसको क्या करें, रेडक्स ठीक है। pubs.yaml पे आता है। अगर आपको ये नहीं मालूम ये फॉन्ट वगैरह कैसे चेंज हो रही है, तो फॉन्ट वगैरह का मैंने बता दिया पहले ही, पिछली वीडियोस आप देख लीजिए, स्टार्टिंग से आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने इतना कर लिया। अभी चलो इसको पहले हम डाटा से कनेक्ट करते हैं, देन उसके बाद ये सब चीज़ें करेंगे। ठीक है, बाद में अगर कुछ हमको लगेगा कि हाँ करना है तो यहाँ पे ये किया। इधर आते हैं और अपने ये फायरबेस पे आइएगा, फायरबेस प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या है, ये वुल्ट सेक्शन में जाना है। अगर आपको देखो वुल्ट सेक्शन में ये देखना फायर स्टोर डाटाबेस, अगर फायर स्टोर डाटाबेस आपको यहाँ पे दिखता है प्रोजेक्ट शॉर्टकट में, तो यहाँ से कर देना, नहीं तो वुल्ट शॉर्टकट में आना है। यहाँ पे आपको देखना है प्रोजेक्ट डाटाबेस, फायर स्टोर डाटाबेस। ठीक है, इसको यहाँ पे आने के बाद इसको क्या पहले अपना क्रिएट करना होगा फायर स्टोर डाटाबेस हमको। तो चलो एक बार क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद इसको पूरा का पूरा सेटअप करेंगे। यहाँ पे हम डाटा डालेंगे, तो उस डाटा को हम अपने एप्लीकेशन पे किस तरीके से वहाँ पे क्रिएट डायनेमिकली कनेक्ट होंगे, एंड देन यहाँ पे डाटा जो क्या कहते हैं, ये डॉक्टर वगैरह के जो हम बनाएंगे वो सब चीज़ें। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्रिएट डाटा करते हैं। यहाँ पे हम डाटाबेस की आईडी देंगे, यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट ही रहेगी, कुछ भी हमको चेंज नहीं करना है। देन इसमें रीजन वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टी रीजन्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट है, एंड देन ये पूरा यूरोप है। हम इसको क्या करते हैं, हमें इंडिया के लिए मेनली चाहिए ना, तो हम इसको इधर आते हैं नीचे, और कहीं मिलेगा इंडिया वगैरह में, नहीं मिल रहा, तो चलो यूनाइटेड स्टेट ही रहने देते हैं, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन पे लेके जाना है, देन क्रिएट करना है। एंड इसके हमको थोड़े बहुत रूल्स वगैरह भी चेंज करने होंगे। अभी के लिए मैं इसको पब्लिक ही रखूँगा रूल्स, बाद में अगर आपको मेरे को लगेगा कि हाँ करने हैं तो कर देंगे। ठीक है, तो इसको सेटअप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं वीडियो को कट कर दूँगा। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। ठीक है, हमारे ये डाटाबेस क्रिएट होने लगा है। यहाँ पे देखो ये क्रिएट हो गया। अभी क्या करेंगे, रूल्स पे आएंगे। रूल्स पे आने के बाद हमको क्या करना होगा, यहाँ पे मैं रूल्स वगैरह सेटअप करेंगे, उसको पब्लिक कर दूंगा मैं रूल्स को, मतलब कोई भी हमारा एक्सेस कर सकता है जिसके पास हमारे ये होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स वगैरह वो सब होते हैं। यहाँ पे फॉल्स था, इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको पब्लिश करेंगे एंड डन, बस इतना हो गया। ठीक है, इसको पब्लिक करना एक बार, पब्लिक हो चुका है। एंड ये बोला पब्लिक हो गया। ठीक है, और सिक्योरिटी रूल्स आर डिफाइंड एज पब्लिक, हाँ ठीक है मैंने कर दिया। वो यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ पे अभी हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना ही हमें यहाँ पे कुछ दिखा रहा है। ये हमने जो भी किया है वो यहाँ पे सेटअप कर रखा था पहले से, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, वरना यहाँ पे दिखता भी नहीं है ना। तो चलो क्या करते हैं, एक बार कैटेगरी पे आएंगे। कैटेगरी पे हमने किस तरीके से यहाँ पे डाटा दिया है। हाँ, तो डाटा हमने यहाँ पे क्या है, कैटेगरी में भी मैनुअली ही दिया है ना। अभी हमने यहाँ पे लिस्ट वगैरह को कनेक्ट भी नहीं किया, तो चलो लिस्ट वगैरह को ही कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से करना है वही बताऊँगा। तो यहाँ पे आएंगे, क्रिएट स्टार्ट कलेक्शन, कलेक्शन आईडी हम देंगे। कलेक्शन आईडी क्या होगी, हम यहाँ पे देंगे कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज करके देंगे, या कैटेगरी कर देते हैं, कैटेगरी छोड़ो, कैटेगरी। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट आईडी देंगे। डॉक्यूमेंट आईडी मान लो मैं क्या दे देता हूँ, 1 दिया। ठीक है, फीड हम देंगे, फीड क्या होगा, नेम देंगे पहले। ठीक है, उसका हम IMG इमेज देंगे। ठीक है, इमेज कौन सी मैं आपको बता रहा, देखो यहाँ पे ये
ये न्यूरोलॉजिस्ट लिखा है ना, ये डॉक्टर की कैटेगरी है। तो न्यूरोलॉजिस्ट एक कैटेगरी होती है, ठीक है, जैसे डर्माटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट इस तरीके के, और उनका एक इमेज होगा, ठीक है, जो भी कैटेगरी है उसका इमेज। तो यहाँ पे इमेज लेंगे, उसके बाद एक हम लेंगे आईडी, ठीक है, इसको हाँ आईडी बोल देते हैं, ठीक है, एक आईडी लेंगे। और आई थिंक मेरे को कुछ और ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे नेम होगा, नेम को भी स्ट्रिंग में ही रखेंगे, ये सब चीज़ें स्ट्रिंग में ही रहेंगी, है ना। तो यहाँ पे ठीक है, कुछ नहीं है। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे अभी हमारा एक डाटा क्रिएट होगा। तो ये देखो, ये कैटेगरी क्रिएट हो गया, कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट है जिसका आईडी है 1 एंड ये फील्ड्स हैं, ठीक है। इनमें हम डाटा एंटर कर देते हैं। लाइक यहाँ पे मैं कुछ डाल दूंगा, वैल्यू डाल दूंगा, आईडी डाल देता हूँ मैं, ए डाल देता हूँ आईडी, ठीक है, कुछ भी ऐसे अभी एग्जांपल के लिए डाल रहे हैं। देन यहाँ पे हम एक लिंक डाल देंगे, ठीक है, कोई भी आप लिंक वगैरह डाल सकते हो। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ डॉक्टर्स निकाली। तो पहले आते हैं न्यूरोलॉजिस्ट पे, ठीक है, कंट्रोल सी करूँगा, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे हम इसका नेम देंगे पहले तो, ठीक है, यहाँ से इसका हम देंगे यहाँ पे नेम जो हमने अपडेट किया। उसके बाद क्या करेंगे, इधर आएंगे, यहाँ से हम एक इमेज लेंगे, हमने दिया है यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजिस्ट ये है, ब्रेन से रिलेटेड होता है न्यूरोसाइंस। तो यहाँ पे आते हैं, आएंगे, एंड उसके बाद इस तरीके से मैं ये डाटा यहाँ पे एंटर कर दूंगा, एक इमेज, ठीक है, कंट्रोल पी अपडेट। इसको हम वैसे एडमिन से करेंगे, लेकिन अभी हमने एडमिन बनाया नहीं तो इसी तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम दूसरा डॉक्यूमेंट बनाएंगे, डॉक्यूमेंट 2, ठीक है। यहाँ पे भी हमें वही फील्ड्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे। पहला हम देंगे आईडी, दूसरा नेम, तीसरा IMG, ठीक है। तो आईडी में हम क्या देंगे, बी दे देते हैं यहाँ पे, ओके, या फिर 2 ही दे देते हैं, आईडी भी वही होनी चाहिए जो हमने। डर्माटोलॉजिस्ट ले लेते हैं अभी इस तरीके से, एंड यहाँ पे ये डाला। उसके बाद क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे फोटोज़ वगैरह अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। तो डर्माटोलॉजिस्ट का एक मैं फोटो लूँगा, अंदर उसको डाल दूँगा। तो ये रहा डर्माटोलॉजिस्ट, यानी कि स्किन और फेस से रिलेटेड जो भी कुछ होता है वो डॉक्टर्स। तो यहाँ से लिया, कॉपी किया, एंड उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आके मैं इसमें IMG में अपलोड कर दूँगा। इसी तरीके से आप और भी यहाँ पे बना लीजिएगा, मैं सभी ऐड कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। मैं वीडियो को अभी कट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये 5 कैटेगरीज ऐड कर ली हैं, ठीक है, और ये जो भी हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम अपने डाटाबेस पे, सॉरी, यहाँ पे एप्लीकेशन में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जितने भी हैं ना, ये डायनामिकली यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ऊपर आएंगे, यहाँ पे आप देख पाते हैं ये एक स्टेटफुल विजिट है, आप भी ध्यान रखिए। स्टेटलेस बनाएंगे तो ये नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बनाएंगे पहले लिस्ट, ठीक है, लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट का नाम देंगे कैटेगरीज, ठीक है, कैटेगरी दे देते हैं, कैटेगरी छोड़ो, इक्वल टू, ये हमारी बिलिंग है तो इसका कर सकते हैं। यहाँ पे हम टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से इधर आए, यहाँ पे आए, अंदर यहाँ पे डायनेमिक डाल दें या स्ट्रिंग डायनेमिक डाल दें, स्ट्रिंग स्लैश डायनेमिक, ठीक है। बट उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये पूरी की पूरी डायनेमिक ही बनानी है, तो हमें यहाँ पे टाइप डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है। इसको छोड़ते हैं, सीधा ऐसे ही कर दिया, ठीक है, इसको किया हमने। एंड उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वॉइड फंक्शन बनाऊंगा, यहाँ पे कॉल, एक, हाँ, फैच कर देगा, फैच कैटेगरीज, ठीक है, इस तरीके से किया। उसके बाद यहाँ पे ये फंक्शन हमारा क्रिएट होगा। इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हमें एक चीज़ की जरूरत और पड़ेगी। इधर आएंगे हम, यहाँ पे ये एक डिपेंडेंसी है फ्लटर की, क्लाउड फाइल स्टोर, ठीक है। ये डिपेंडेंसी का नाम है, अंदर ये वर्जन है 5.6.1, ठीक है। तो ये वर्जन है, आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करिएगा, ठीक है, जो भी आप यूज़ करें। यहाँ पे मैं आऊँगा इधर, एंड इधर आने के बाद pubspec.yaml जो फाइल आपको यहाँ पे मिल जाती है, pubspec.yaml पाएंगे। ऊपर आना आपको, एंड देन यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, ये डिपेंडेंसी के अंदर डालना है, ठीक है। बहुत से लोग डेव डिपेंडेंसी के अंदर डालते हैं, यहाँ पे नहीं डालना आपको। डिपेंडेंसी के अंदर डालना है, कहाँ पे, ये क्यूपर्टिनो आइकन हर किसी में होता है, ठीक है, उसके नीचे डालना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने पहले से डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, अंदर ये काम भी नहीं करेगा सही से, ठीक है। बट मैं आपको बता दूंगा ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये ऊपर की जो भी डिपेंडेंसी है ना, फायरबेस कोर और फायरबेस ऑथ, ये दोनों डाउनलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है, यहाँ पे लगानी पड़ेंगी, तब ये काम करेगा। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे होम पे, ये देखो, ये डिपेंडेंसी डालने के बाद आपको क्या है, pub.get पे करना पड़ेगा, ठीक है, pub.get करना पड़ेगा। अंदर ये यहाँ पे क्या है, ये पूरा लोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जिट कोड 1 आ रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे अगर कोड 1 आ रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे क्लाउड फाइल स्टोर जो हमारा है वो है 5.6.1 डिपेंडिंग ऑन कोर इतना पे, ठीक है, फायरबेस कोर पे डिपेंड करता है। एंड फायरबेस कोर हम फायरबेस कोर कौन सा यूज़ करें, ये कर रहे हैं ना,
तो फॉरवर्ड तो अच्छा एक काम करते हैं ना, तो फिर हम इसको कॉपी करते हैं, ये फायरबेस कोर है ना, इसका वर्जन हम कर देते हैं 3.10.0। ठीक है, अभी हम कौन सा यूज़ करें 2.28.0 करें, लेकिन अभी हम इसको क्या कर देंगे 3.10.0। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या तो हम इसका क्लाउड फायर स्टोर का वर्जन कम कर सकते थे या फिर इसका बढ़ा सकते थे, बस ये दो काम कर सकते हैं। तो अभी और भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो चलो एक काम करते हैं, इसका वर्जन ही हम कम कर देते हैं। ठीक है, इसको हम पहले ऐसे ही रखते हैं ये नॉर्मल, एंड इसका वर्जन कम कर देते हैं क्लाउड फायर स्टोर का, नीचे आएंगे क्लाउड फायर स्टोर का वर्जन हम कर देंगे 4.17.5। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ना जो भी एरर वगैरह है ना उसको एक बार पढ़ा करो कि क्या चीज़ बोल रहा है, तो उसमें भी आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। कुछ ना मिले तो फिर आप मेरे को कमेंट कर ही सकते हो, मैं बता ही दूंगा। ठीक है, तो चलो हमारा ये सब कुछ एड ऑन हो चुका है। उसके बाद क्या है, आप अगर देखो ये सभी जो डिपेंडेंसी में अगर लेटेस्ट वाली यूज़ करता तो मेरे को एरर नहीं आता, लेकिन मेरे को अभी लेटेस्ट यूज़ नहीं करनी है क्योंकि फिर मेरे को ये पूरा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्यों करना, यहाँ पे आना। उसके बाद आपको आना पड़ेगा मेन डॉट डाट में, यहाँ पे आपको ये चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया। यहाँ पे जो फायर स्टोर है, फायर स्टोर का इनिशियलाइज ऐप करना पड़ेगा। ठीक है, यानी फायरबेस को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, बस यही है। तो यहाँ पे मैंने ये ऑथ के लिए किया था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। एंड देन उससे पहले आपको ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐड करना पड़ेगा ताकि ये जो फ्लटर की जो विजेट्स हैं वो बाइंड हो सके, क्योंकि फिर दो यहाँ पे हो रहे हैं। अगर सिंगल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसको आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या हम होम पे आएंगे एंड यहाँ से हम इससे एक हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो फाइनल। ठीक है, उसके बाद फायरबेस फायरबेस फायर स्टोर फायर। ठीक है, इसका नाम देंगे, यानी जो हमारा टाइप है वो कौन सा है, फायरबेस फायर स्टोर। एंड देन इसका नाम हम देंगे फायरबेस दे देते हैं। ठीक है, या फायर स्टोर दे देते हैं, फायर स्टोर इक्वल टू फायरबेस फायर स्टोर इंस्टेंस। ठीक है, ये किया, देन इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमने एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया किसका, फायरबेस फायर स्टोर का। ठीक है, इंस्टेंस क्या होता है एक तरीके से समझ लो, हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया फायरबेस फायर स्टोर को। ठीक है, आगे आपको धीरे धीरे समझ में आता रहेगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे। अभी देखो ये हमने इनिशियलाइज तो कर लिया फायरबेस फायर स्टोर। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम अभी हमको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उनको फैच करना पड़ेगा। तो उसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हमको चाहिए होगा एक फाइनल, एक हमें वेरिएबल चाहिए होगा। वेरिएबल किस टाइप का होगा, वेरिएबल होगा क्वेरी स्नैपशॉट। ठीक है, इसका नाम भी हम रख देंगे क्वेरी स्नैपशॉट ही इसका नाम देख देते हैं। इक्वल टू, इसको हमें क्या करना होगा, हाँ इक्वल टू के बाद हमें क्या है, ये देखो जो हमने ये फायरबेस इंस्टेंस क्रिएट की थी ना, इसको हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसका नाम वैसे अगर देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट करते तो हमको ये पूरा डालना पड़ता। ठीक है, लेकिन हमने ये पहले क्रिएट कर रखा तो हम यहाँ पे फायरबेस फायर स्टोर डालेंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, ये थोड़ा शॉर्ट काम कर देते क्योंकि हमें ये बहुत सी जगह यूज़ करना पड़ेगा, तो बार बार हम क्यों ही करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फायर स्टोर डॉट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कलेक्शन देंगे। ठीक है, हमें कलेक्शन चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, कलेक्शन का नेम हम देंगे। कलेक्शन का नेम हमें क्या देना है, तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हमारे कलेक्शन का नेम क्या है, कैटेगरी। ठीक है, ये देखो ये कलेक्शन है हमारा। ठीक है, तो इसका नेम हम कॉपी करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, ओ सॉरी रीड कर रहा है, चलो हम स्पेलिंग डाल देते हैं सीधे सीधे, है ना। यहाँ पे हम डालेंगे CATA कैटेगरी, CATAGORY। एक बार स्पेलिंग दे देते हैं, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, CATAGORY। ठीक है, कैटेगरी हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद इसको क्या करते हैं, हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। एक मिनट, डॉट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे। डॉट लगा के हम क्या करेंगे, गेट करेंगे। ठीक है, गेट, यहाँ पे हमने इतना लगा दिया। अभी हमें क्या करना है, देखो ये क्या ना, ये एक फ्यूचर क्वेरी है, यानी कि जब हमारी क्वेरी आ जाए तभी तो इसमें स्टोर होगा। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली पहले से रेडी होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे अवेट, यानी कि ये वेट करे जब तक यहाँ पे डाटा नहीं आता है, देन उस डाटा को फिर स्टोर करे। ठीक है, यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो विजेट है ना भाई, इसको हमने बनाया नहीं इस तरीके से ताकि ये सिंक कर सके। ठीक है, वेट कर सके, तो हम इसको क्या करेंगे, असिंक कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी ये दोनों एरर सॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि ये जो हमने विजेट बनाया एक तरीके से फ्यूचर विजेट की तरह है। फ्यूचर विजेट नहीं है, लेकिन ये काम करेगा, ये वेट करेगा। ठीक है, जब तक एक्शन क्रिएट नहीं होता तब तक। तो ये हमने इतना कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डाटा है ना, अब इसको हमें चाहिए होगा एक लिस्ट फॉर्मेट में। ठीक है, अभी ये क्वेरी स्नैपशॉट फॉर्मेट में है, लेकिन हमें इसे चाहिए लिस्ट फॉर्मेट में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट। ठीक है, लिस्ट का नाम हम क्या देंगे, यहाँ पे हम लिस्ट का नाम देंगे कैटेगरी। ठीक है, जो कि हमने पहले से बना रखी है ना भाई, ये वाली, इसको हमें लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप दोबारा से लिस्ट हमें डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी, हमें सीधा सीधा नेम देना है इसका, कैटेगरी इक्वल टू। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी हमने नेम दिया,
एंड यहाँ पे इस कैटेगरी में क्या करेंगे, लिस्ट कैटेगरी में क्या ऐड करेंगे हम यहाँ पे जो ये इसमें हमने स्टोर किया ना क्वेरी स्नैपशॉट में जो डाटा स्टोर किया उस डाटा को हमें मैप फॉर्मेट में इस लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है। यानी अलग अलग मैप करके जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनको जैसे कि मैं आपको कैसे समझाऊँ, यहाँ पे आते हैं तो देखो ये है ना 1 2 3 4 इनका पूरा पूरा जो डाटा होगा एक मैप के फॉर्मेट में स्टोर होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो वो हमें यहाँ पे लिस्ट में चाहिए होगा, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आके हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्वेरी स्नैपशॉट डॉट, इसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डॉक्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट चाहिए डॉट डॉट करके क्या चाहिए हमें मैप चाहिए, ठीक है, मैप फॉर्मेट में मैप, यहाँ पे हमें एलिमेंट देंगे डॉक्स करके। हाँ सो देखो मैप में हमें किस तरीके से होगा, यहाँ पे हम ये लगाएंगे डॉक्स हमें डायरेक्टली इस तरीके से नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें पहले एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, क्या डॉक्स करके हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए होगा ये 2 ब्रैकेट कॉलम लेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे हम डॉट टू लिस्ट कर देंगे, ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे, इतना हमारा ही हुआ, ठीक है। अब देखो यानी कि ये क्या किया मैंने, यहाँ पे हमने एक कैटेगरी है, ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर हमें क्या है जो स्नैप शॉर्ट क्वेरी है, यानी जो क्वेरी हमने डाटाबेस से हमें डाटा मिला उस डाटाबेस में हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को मैप फॉर्मेट में करेंगे, उसका वेरिएबल नेम हम क्या देंगे, डॉक देंगे, ठीक है, डॉक वेरिएबल में ये स्टोर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये जो स्टोर होगा ये सब कुछ हमें चाहिए होगा लिस्ट में, यानी लिस्ट में चाहिए होगा, ठीक है, तो द लिस्ट हमने कर दिया, तो इतना हमने कर लिया। अभी हमको क्या है इसमें हमें रिटर्न करना पड़ेगा, क्या रिटर्न करेंगे हम यहाँ पे करेंगे डाटा रिटर्न करेंगे, कौन सा डाटा, डॉक्स डॉट डाटा, ठीक है, ये हमको रिटर्न करना है, यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे एंड डन, इतना हमारा काम हो गया फुल, ठीक है, बस इतना ही काम था। एंड आगे का भी हम क्या करते हैं, चलो सो देखो डाटा तो हमारा आ गया, अभी हमें एक चीज़ और यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्या, अगर यहाँ पे कोई भी एरर वगैरह आता है तो उसके लिए भी तो हमें तैयार रहना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऊपर आएंगे सबसे ऊपर, ठीक है, इस फंक्शन में यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई एंड कैच फंक्शन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से, एक मिनट ये लिया, यहाँ पे आएंगे नीचे यहाँ पे भी लगाएंगे एंड उसके बाद इसको क्या करेंगे, कैच हम देंगे, ठीक है, कैच में हम एक वेरिएबल ऐड करेंगे, ई करके कर देते, तो कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, मैंने ई जस्ट किया क्योंकि नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं तो इसलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट करली ब्रैकेट सॉरी ये जो भी है करली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम इसको प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, प्रिंट करवा देंगे, या फिर एक काम करते हैं हम इसको यहाँ पे हम वेरिएबल देंगे, ठीक है, बूल, ठीक है, बूल में हम क्या देंगे, एक इज कैटेगरी एरर, इस कैटेगरी एरर करके मैं एक बना दिया, ठीक है, कुछ भी नाम दे दिया, जस्ट अब समझ जाओ कुछ भी जो भी है, ठीक है, इसको हम और बेटर तरीके से कर सकते हैं बट अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यार आपको वो एक तरीके से बिगनर हो आप, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा इतना कॉम्प्लेक्स, वरना मैं डायरेक्टली इसको क्या एक सॉरी विजिट बिल्डर बना के मैं इसको कर सकता था, और भी तरीके हैं डायरेक्टली नीचे करके, ठीक है। तो चलो इतना हमने किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, एक स्ट्रिंग वैल्यू बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, कैटेगरी एरर, ठीक है, उसमें हम एरर देंगे जो भी एरर होगा, ठीक है। अब इसको देखो ये होगा कैसे, अगर ये कैटेगरी इस कैटेगरी एरर है अगर ये ट्रू होगा, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम नीचे के डाटा दे देंगे, यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे लिखवा देंगे कि भाई इसमें एरर आया, क्या एरर आया, या फिर रहने दो, ये सब कुछ चोचले नहीं करते हैं, ठीक है, इस चोचले को छोड़ते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं डॉक्टर के लिए कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर का नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि हम उसको शो करवा देंगे कि हाँ चलो इनको अभी के लिए थोड़ा हम इसको ऐसे कर देते हैं, अभी थोड़ी देर में यूज़ करेंगे इसको, अभी ऐसे ही रहने दो, इस पर दिमाग मत लगाओ, ये नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पाएंगे कैच, यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रिंट कर देंगे इस डाटा को, ठीक है, जो भी होगा इसको हम क्या करेंगे प्रिंट कर देंगे ई को इस तरीके से, ठीक है। तो चलो अभी इतना हमारा हुआ, अब हम इसको क्या करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे नीचे हम एक इनिट स्टेट देंगे, ये इनिट स्टेट तभी आएगा जब आप ये फ्लटर देखो फुल स्टेट विजिट याद करेंगे वो यूज़ करेंगे, ठीक है, स्टेप फुल विजिट अगर इस यूज़ करेंगे तभी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे अभी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे नीचे, यहाँ पे फैच कैटेगरी करके, अभी देखो क्या होगा, ये जैसे ही हम इस स्क्रीन को लोड करेंगे ये वाला जो डाटा होगा ये यहाँ पे स्टोर होगा एंड देन ये हमें दिखने लगेगा, ठीक है। हम एक काम और करते हैं इसमें कि इस डाटा को हम प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है, जो कैटेगरी का डाटा होगा तो भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो कैटेगरी यहाँ अगर देखो अगर सब कुछ सही रहेगा तो ये वाला जो डाटा है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, और अगर सब सही नहीं रहेगा तो ये एरर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक बार हम इसको रन करते हैं, इसको क्या करते हैं यहाँ से हम रन करेंगे दोबारा से, एक बार हमें रन करना पड़ेगा ये स्क्रीन को, ठीक है, सेव करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आएंगे इसका जो भी है इसको हम पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है, इस कंसोल में हमें दिखेगा जो भी हमारा डाटा होगा। तो यहाँ पे आई थिंक कोई भी एक एरर तो आया है, अनेबल टू इस्टेब्लिश कनेक्शन ऑन चैनल, ओके, तो इसको चैनल पे कनेक्शन बिल्ड करने में यहाँ पे एरर आया है, जो भी कुछ है मतलब हमारे फायरवे से कनेक्ट होने में इसको दिक्कत हुई है,
तो ये जो एरर आया ना, इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये कि हमने इसको सही से सेटअप नहीं कर पाया है, ठीक है, और इसको हमें क्या बुild Gradle वगैरह में जाके हम इसको करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अभी ये हमने क्या किया था, रन कर रहे थे उस टाइम पे, बस ये वो वाला दिक्कत नहीं है, ठीक है, टेंशन ना लो। हम रन कर रहे थे ना इसको, उस टाइम पे हमने ये ऐड किया था, ठीक है, डिपेंडेंसी। तो हमको क्या करना होगा, इस पूरे प्रोजेक्ट को हटा के एंड दोबारा से हमें इस प्रोजेक्ट को रन करना पड़ेगा, तब आएगा। क्योंकि जो इस कैटेगरी की जो फाइल्स वगैरह वो नो सॉरी इस डिपेंडेंसी जो फाइल्स हैं वो रिलोड ही नहीं हुई हैं, है ना। तो इसको रिलोड करने के लिए हमें प्रोजेक्ट दोबारा से बनाना पड़ेगा, तब ये हमारे ऐप में, ये एमुलेटर या एप्लीकेशन जहाँ पे भी हम इसको यूज करें वो वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो चलो वेट करते हैं, जल्दी से इसको हो जाने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखो रन पे ये हमारा टास्क रन हो रहा है, ठीक है, तो वेट करो। तो देखो अभी ये रन हुआ है एंड यहाँ पे अभी ओपन हो रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या आता है डाटा। तो यहाँ पे देखो ये जो डाटा था वो हमारा डाटा लोड हो चुका है, ठीक है। हमारा डाटा क्या क्या था, पहले तो था इसका इमेज वगैरह, ठीक है, जो ये इमेज आ चुकी है हमारे पास। उसके बाद आईडी ए आई है, फिर दूसरे का बी, इस तरीके से। उसके बाद नेम, ठीक है। तो ये जो डाटा था वो हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। आप ये देख पा रहे हैं। अब इस डाटा को हमें यूज़ किस तरीके से करना है, तो चलो वही दिखाता हूँ आपको। यहाँ से इसको हम कट करेंगे क्योंकि बाकी हमारा ये जो डाटा था वो आने लगा है, ठीक है। इस कैटेगरी में यहाँ पे इंस्टोर हो चुका है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा दें। अभी हमें डाटा प्रिंट करवाना नहीं है, हमें बस एरर प्रिंट करवाना है, ठीक है। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, नीचे आएंगे। ये जो कैटेगरी थी उसको मैंने उस टाइप पे डिफाइन नहीं किया था ताकि वो ये यानी कि जो डाटा है डायनेमिकली ले सके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइटम काउंट को ऐड करेंगे सबसे पहले। एक मिनट, इस तरीके से नहीं, सबसे पहले जो ये है ना लिस्ट डॉट बुल्डर पे करेंगे, ठीक है। इसको लिस्ट को हमें बुल्डर बनाना है, इस तरीके से किया। इसके बाद क्या है, देखो ये एरर आने लगा होगा, यहाँ पे आ जाने दो, कोई नहीं, अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइटम आइटम बुल्डर एक आइटम काउंट है। तो आइटम काउंट में हम क्या लेंगे, आइटम काउंट में क्या लेंगे कि जितना ये जो कैटेगरी है ना, ये लिस्ट हमने जो बनाई थी, लिस्ट कैटेगरी वाली लिस्ट, ठीक है, इसमें जितने आइटम्स हों उतने ही आइटम्स काउंट हम इसको देंगे, यानी उतने ही आइटम ये लिस्ट बनाएगी, ठीक है। इसको इसमें क्या करेंगे, कैटेगरी, पहले कैटेगरी लेंगे, कैटेगरी डॉट लेंथ, ठीक है। डॉट लेंथ करके क्या है, इसकी जितने भी आइटम्स होंगे, नंबर ऑफ आइटम्स इस कैटेगरी में वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इतना हमने किया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम कंट्रोलर वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी मेरे को नहीं लगता कोई ज़रूरत है हमें, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स, प्राइमरी, फिजिक्स, ये सब चीज़ें, तो इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। जस्ट हमको क्या करना है, नीचे आना है। इन ये जो चिल्ड्रन के अंदर आप जो देख पा रहे हैं ना, ये पेडिंग वगैरह, इसको हमें ऐसे ही रखना है। देन इसको क्या करना है, कंट्रोल एक्स करके कट कर लेना है, ठीक है। इस चिल्ड्रन के अंदर जो भी हमने डाला था वो कट कर लेना है, इसको यहाँ से हटा देना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आइटम बुल्डर हमको एक लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब वो जो था ना वो चिल्ड्रन वाला, वो जब हम डायनेमिक नहीं होती, सिर्फ वो लिस्ट व्यू के लिए था, ठीक है। जब लिस्ट व्यू डॉट बुल्डर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आइटम बुल्डर आता है, ठीक है। यहाँ पे लेंगे, इसके साथ में क्या एक कॉन्टेक्स्ट और ये इंडेक्स वगैरह भी मिलेगा। तो अभी जो हमने वहाँ पे कट किया था कोड, ये यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आया, इसको लेंगे एंड इसको इस तरीके से नहीं डाला जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम रिटर्न करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न किया, अभी देखो इस तरीके से आया। अभी फिर भी ये एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है भाई, ये एरर इसलिए दिखा रहा है, ठीक है। अभी सॉल्व हो गया ना एरर। अभी देखो इतना हुआ काम। अभी इसके अंदर और काम भी हमें करना है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि हमारे पास जो डाटा आया ना वो इस फॉर्मेट में है, ठीक है, ये। हाँ, तो अब हमको क्या करना है, डायरेक्टली इसको हमें एक मैप में लेना होगा, ठीक है। तो मैप हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, मैप। मैप का नाम क्या करेंगे, कैटेगरी डाटा करके मैप का नाम देते हैं, इक्वल लगाएंगे एंड यहाँ पे हाँ, तो जो हमारे पास जो हमारी कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी जो लिस्ट कैटेगरी है ना, इसका हमें क्या है, कॉन्टेक्स्ट लेना, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स हमको दे रहा है ना, इंडेक्स यानी कि नंबर, ये नंबर दे रहा है कि कौन से नंबर का ये आइटम है। तो उस इंडेक्स को लेंगे, देन यहाँ पे हम स्टोर कर देंगे। अभी देखो बताता हूँ क्या हुआ, ठीक है। इस पर थोड़ा ध्यान लगाना भाई। तुमको अगर ये समझ नहीं आया तो समझ लो कुछ समझ में नहीं आया। सबसे ईजी पार्ट है, अगर कोडिंग का देखोगे ना थोड़ा, जब एडवांस कोडिंग में जाते हो तो सबसे ईजी पार्ट यही है, ठीक है। तो समझो, यहाँ पे ये डाटा स्टोर वाला तो मेरे को पता, तुमको समझ में आ गया हुआ जो भी है, और नहीं आया तो ज़्यादा जोर मत लगाओ, दोबारा से वीडियो देख लो, है ना। तो यहाँ पे देखो ये लिस्ट है ना, ये लिस्ट में क्या होता है कि इसमें आइटम्स होते हैं 10, 5, 20, 100, 1000, 10,000, जितने आइटम्स यहाँ पे डाल सकते हो वो डाल सकते हो, ठीक है। और जो आइटम क्या होते हैं, वो आइटम किसी भी तरीके के होते हैं, लेकिन अभी हम जो आइटम स्टोर कर रहे हैं वो मैप आइटम्स है, ठीक है। मैप वेरिएबल है, मान लो 3 तरीके के, 3 यहाँ पे मैप वेरिएबल है, मान लो 5 है यहाँ पे, तो ठीक है। उसको हमने क्या किया, एक मैप बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, हमें एक मैप चाहिए ना, हमें सब तो चाहिए नहीं, एक मैप चाहिए। तो उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंडेक्स हमको देगा, ये कौन से नंबर का आइटम, मान लो पहला आइटम है तो पहले आइटम के लिए पहला इंडेक्स हम लेंगे, ठीक है। पहले आइटम का डाटा यहाँ पे लेंगे, तो पहले आइटम का जो कैटेगरी का डाटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इमेज डालेंगे, ठीक है। नेटवर्क इमेज है तो नेटवर्क इमेज के लिए हम यहाँ से इमेज लेंगे, किस में से लेंगे, अभी हमने जो डाटा है एक कैटेगरी का डाटा हमने इसमें ऐड कर रखा है कैटेगरी डाटा में। तो हमें कैटेगरी, तो कैटेगरी डाटा करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे एंड इसके अंदर हम यहाँ पे देंगे आई एम जी करके हमने दिया था ना जो इमेज का यूआरएल था वो। हाँ, तो जस्ट इसी तरीके से आपको यहाँ पे डाल देना, हो गया। उसके बाद क्या हमें यहाँ पे एक नेम भी देना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटेगरी डाटा एंड ये
ब्रैकेट वाले हाँ ब्रैकेट लगाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे नेम देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इमेज दिया, इसमें हमने दिया नेम टेक्स्ट में, और हमें दूसरी चीज़ देनी है आईडी। हमें तब लेनी पड़ेगी, इस पर क्लिक करेंगे तो उसके लिए आईडी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतना किया। अभी इसको हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रिलोड करूँगा एंड देखो अभी क्या होता है। वहाँ पे सिर्फ अभी एक दिख रहा था ना, अभी देखना कितने वहाँ पे देखेंगे। 5 हमने जो ऐड किए थे, 5 के 5 आएंगे। अभी आएंगे, रुको रुको रुको, ओह सॉरी, ये इसलिए नहीं आया भाई, मेरी गलती है, मेरी गलती है। यहाँ पे हम आएंगे ना, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जब डाटा इसमें आ जाए ना भाई, तो इसको हमें सेट स्टेट भी तो करना पड़ेगा। यहाँ पे ये रिलोड करवानी पड़ेगी स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे सेट स्टेट हमने किया। ये क्या हो रहा है, ओह सॉरी 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 सॉरी, ये सेट स्टेट यहाँ पे नहीं, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे आना, ये नीचे डालनी होगी। ठीक है, टू द लिस्ट के नीचे डालिएगा ये सेट स्टेट। ठीक है, नहीं तो नहीं काम करेगी वहाँ पे, इसीलिए वो एरर दिखा रहा था। अब इसको हम रिलोड करूँगा एप्लीकेशन को एंड अभी आप देखना किस तरीके से वहाँ पे हमारे जो 5 की 5 कैटेगरी आती हैं। ठीक है, तो लोड हो रहा है एंड अभी देखो 5 कैटेगरी हमारी ये ऐड हो चुके हैं, सबके इमेजेस जो हमने इमेजेस दिए थे वही इमेजेस हैं। ये देखो, वो इसको मैं ना दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से हमने कर रखा है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डाटा देखो, पहले हम क्या न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, दूसरा यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड देन क्या आइकन वगैरह हमने दे रखे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, एक गायनिकोलॉजिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, तो ये हमने 5 दे रखे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, और यहाँ पे हम चाहे तो कुछ ऐड भी कर सकते हैं, चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आप जितने चाहो उतने कर सकते हो। एंड चलो इतना हुआ, इतना आपको समझ में आएगा। अब हम चलते हैं डॉक्टर के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर के लिए भी हमें पे अब डाटा वगैरह ऐड करना होगा, तो पूरा पूरा आज ही खत्म करेंगे डॉक्टर कैटेगरी वगैरह। तो रुके रहो भाई, और कोई भी दिक्कत है तो बताते रहना। तो चलो आते हैं, ये टाइटल बार है, ओके, यहाँ पे अभी ऊपर आएंगे, यहाँ पे ऊपर आए, एक काम करते हैं, है ना, एक चीज़ यहाँ पे करते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें यहाँ पे क्या है, एक चीज़ आप देखो, जब इसको हम लोड करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा और बनाते हैं अच्छे से, जो लोड करते हैं तो आप देखना यहाँ पे क्या ना, उस टाइम के लिए जितने देर के लिए डाटा लोड नहीं हुआ उस टाइम के लिए खाली रहता है। ठीक है, खाली ना रहे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कैटेगरी है ना, हमने कैटेगरी वाली जो लिस्ट ली थी, कैटेगरी डॉट, यहाँ पे इज एम्प्टी, ठीक है, इज नॉट एम्प्टी करेंगे। ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या देना है, तो हमें ये वाली डाटा हमें यहाँ पे शो कराना होगा। ठीक है, यानी कि अगर देखो ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी यानी कि ये एम्प्टी नहीं है, इसमें कोई ना कोई डाटा नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ना कोई डाटा है, इज नॉट एम्प्टी का मतलब होता है इसमें कोई ना कोई डाटा है। ठीक है, कोई चीज़ है, इसमें डाटा हमने डाल रखा है, तब हमें ये चीज़ दिखाएगा, यानी कि ये चीज़ शो करेगा। अगर इसमें डाटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे मैं इस तरीके से करूँगा। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे डाटा नहीं है तो ये क्या करेगा, हम एक यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर देंगे। ठीक है, ये हमने दिया, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। अभी देखो एक बार आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, जब यहाँ पे इसमें लिस्ट में कुछ नहीं होगा, ये कैटेगरी वाली लिस्ट ये खाली होगी, तब हमको क्या शो करेगा, यहाँ पे उस देर के लिए यहाँ पे हमें ये लोडिंग शो करेगा। ठीक है, तो चलो दिखाता हूँ किस तरीके से ये लोडिंग शो करेगा। यहाँ पे हम और भी चीज़ें शो करवा सकते हैं, जो भी आपको करवाना हो। तो देखो उस टाइम के लिए क्या किया, लोडिंग शो किया। इस लोडिंग को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक साइज बॉक्स में करेंगे ताकि ये थोड़ा छोटा दिखे, है ना। तो साइज बॉक्स का हम साइज देंगे भाई, मर गया रे भाई। वीडियो को लाइक कर देना, देख लो रात के 2:30 बजे वीडियो बना लो तुम्हारे लिए यार। लाइक तो करके जाना, शेयर भी करना, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करना, वीडियो कैसी लगी वो भी बताना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 35 का देते हैं एंड विड्थ भी हम 35 की देंगे। तो चलो अभी हुआ, इसको दोबारा से लोड कर देना, अभी देखना अभी थोड़ा और बेटर लगेगा। हम यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं, लोडिंग वगैरह कुछ टेक्स्ट वगैरह डाल सकते थे। तो ठीक है, इतना अच्छा लग रहा है, बढ़िया। ठीक है, ज़्यादा भी ध्यान नहीं देते हैं इस पर, आगे और भी करेंगे। तो इतना हमारा हुआ, इसको हमने ऐड किया। अभी आते हैं इस पर, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप की बात यहाँ पे था, डॉक्टर्स लिस्ट। ठीक है, इस तरीके से ये कैटेगरी लिस्ट था ऊपर, ये डॉक्टर लिस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे एंड जैसे ये कैटेगरी लिस्ट था ना, इसी को हम कॉपी कर लेंगे, जस्ट सी एंड यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्टर दे देंगे, डॉक्टर्स। ठीक है, डॉक्टर्स की लिस्ट आएगी यहाँ पे, तो डॉक्टर्स की लिस्ट है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, एक बार फिर से हम इसमें आएंगे, यहाँ पे हम ऐड करते हैं। अभी हमें यहाँ पे क्या है, डॉक्टर्स ऐड करने होंगे। ठीक है, स्टार्ट कलेक्शन में क्या, डॉक्टर्स करके हम यहाँ पे ऐड करेंगे नेक्स्ट। तो हम चलो एक आईडी दे देते हैं डॉक्टर की, लाइक ABC करके एक डॉक्टर है। ठीक है, उसका नाम, पहले हमें क्या क्या डाटा चाहिए, डॉक्टर का हमें डाटा क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक नाम चाहिए उसका। ठीक है, साथ में हमें और क्या चाहिए, नाम के साथ में उसकी रेटिंग चाहिए, है ना, रेटिंग ले लेते हैं, रेटिंग
उसके साथ में हमें उससे टाइप चाहिए, किस टाइप का डॉक्टर है वो, है ना। टाइप कह सकते हैं, फिर कैटेगरी कह सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर देंगे, कैटेगरी। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या है, डॉक्टर का नेम हो गया, कैटेगरी हो गया, इसकी फ़ी चाहिए होगी, ठीक है, फ़ी पर सेशन, ठीक है, एक सेशन की वो फ़ी कितनी लेता है, और उसके स्लॉट्स वगैरह होंगे, ठीक है। तो स्लॉट्स यहाँ पे नहीं दिखेंगे, वो अलग से हम देखेंगे, ठीक है। तो इसकी आईडी हम लेंगे, एक डॉक्टर की आईडी होगी, है ना। तो यही चीज़ें, और एक हमें कोई एक चीज़ और चाहिए होगी, यहाँ पे पहले डीपी लेते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर का इमेज होगा वो लेंगे डीपी, एंड यहाँ पे आईडी, ठीक है। ये सब चीज़ हमें किस में चाहिए, ये ऐसी चाहिए होंगी, तो इसको हमें लेंगे, इसमें हमें ये चाहिए होगा नंबर में, ठीक है। नंबर हम यहाँ पे मान लेते हैं 4.8 करके, ठीक है, 4.8 है इसकी रेटिंग। कैटेगरी मान लेते हैं हम, इसलिए कैटेगरी कौन सा ले लें फिर, चलो इसको हम कोई भी ले लेते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट ले लेते हैं। नेम दे देंगे, नेम क्या देंगे, इसका नेम देंगे डॉक्टर DV निगम, ठीक है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं बन जा रहा हूँ अभी, ठीक है। फीस हम मान लेते हैं, फीस मेरी फीस मान लो कितनी है, $23 है, ठीक है, $20 कर देते हैं, 23 सही नहीं लगा, $20। यहाँ पे एक मैं अपनी इमेज दूंगा, तो चलो ले लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने क्लाउडिनरी अकाउंट पे मैं अपने एक इमेज मैंने डाउनलोड की है, PNG इमेज, उसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो ये अपलोड हो रही है, एक मिनट रुको। आप भी अपना क्लाउडनरी या कहीं पे भी अकाउंट बना लीजिएगा, ठीक है। आप चाहो तो फायरबेस में भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। फायरबेस का चार्ज ज़्यादा लगता है, तो इसलिए इस पर कर लेना, ठीक है। टेम्प्रेरी है भाई, इस पर थोड़ी टाइम थोड़ा फ्री होता है, ज़्यादा नहीं, तो इसको यूज़ कर सकता है एज ए टेस्टिंग, ठीक है। बाद में आपको कोई ना कोई स्टेबल चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ से मैं लूँगा, कॉपी करूँगा इसको, या इसका आएंगे, यहाँ पर मैं इसकी DP दे दूँगा, ठीक है। DP में लिंक देनी होती है, तो यहाँ पे हम ID का देंगे, इसकी ABC ID देंगे, जो कि ये है हमारी ID, ठीक है। यही ID हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इतना डाटा हमने लिया, देन इसको हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहो तो और भी डाटा यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो चलो मैं क्या करता हूँ, दो तो कम से कम करनी ही चाहिए हमको, ठीक है। तो एक और हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो ABC था, एक को देते हैं XYZ, 6 है, ID XYZ सेव किया, ठीक है। तो दो डॉक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। इनकी एक बार ये देख लेते हैं भाई, इन दोनों का सब कुछ सेम है ना। जैसे कैटेगरी, तो कैटेगरी स्पेलिंग CATAGORY, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेम DP, तो DP का भी, ठीक है। ये सब हम एडमिन पैनल से करेंगे, और जो रजिस्टर करेंगे उस हिसाब से, लेकिन अभी हमें यहाँ पे सब डाटा शो करने के लिए करना है। तो फ़ी का भी ठीक है, ID भी ठीक है, नेम एंड रेटिंग, रेटिंग का देख लेते हैं, रेटिंग ठीक है। तो इनकी जो ये है ना नेम वगैरह, ये आप ध्यान दीजिएगा, जो भी आपने वेरिएबल्स के नेम दिए हैं। तो यहाँ पे हम आए, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम हम दूसरा क्रिएट करेंगे एक इंस्टेंस, इसको मैं रन कर लेता हूँ, मेरा हिल गया था, ठीक है। इसलिए सेम इंस्टेंस हम क्रिएट करेंगे अपने डॉक्टर के लिए, ठीक है। तो चलो ये रन हो रहा, तब तक हम क्या करते हैं, डॉक्टर के लिए एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये फेच कैटेगरीज था, अब दूसरा लेंगे, Ctrl+C, इधर आएंगे, Ctrl+V, ये हम कर देंगे फेच डॉक्टर, फेच डॉक्टर्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम देंगे डॉक्टर्स, ठीक है। ये क्या होगा, ये डॉक्टर्स इस तरीके से नहीं, यहाँ पे हमें वो डॉक्टर का नेम देना पड़ेगा जो हमने लिया था, ठीक है। देखो ये कलेक्शन का नेम देना पड़ेगा, DOCOTORS, ठीक है। तो यहाँ पे हम, आई थिंक मैंने कुछ गलत किया, मैंने स्पेलिंग गलत की, ठीक है। तो स्पेलिंग वगैरह का आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर्स, ठीक है, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, ये सब चीज़ों का। यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डॉक्टर पे जाएंगे, ठीक है। ये डॉक्टर्स वाली जो कैटेगरी होगी उसमें ऐड होंगे, तो यहाँ पे डॉक्टर्स में ऐड करिएगा, एंड बाकी का तो सब कुछ सेम ही रहेगा। ये हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे आएंगे, इसी की तरह हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हमारे डॉक्टर में, तो डॉक्टर जो कैटेगरी होगी, ठीक है, जो डॉक्टर के होंगे, डॉक्टर्स डॉट, यहाँ पे इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है, ये लगाएंगे। और उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें एक ये लगाना है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है, क्वेश्चन मार्क के जस्ट वाला होता है ट्रू, एंड उसके अगर हम एक ये लगा देते हैं, ये सिंबल, ये कोई सा ऐसा पता नहीं, मेरे को सिंबल का नाम ही मालूम, जो भी ये डबल डॉट वाला, तो इसको लगा देते हैं, तो ये आते हैं फॉल्स कंडीशन में, ठीक है। तो फॉल्स कंडीशन में क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम कर देंगे टेक्स्ट देंगे, ठीक है। पहले हम इसको सेंटर करेंगे, ठीक है, सेंटर में एक हम टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट क्या होगा, इसमें हम लगाएंगे पहले चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड होगा टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम क्या देंगे, एक मिनट,
और तो टेक्स्ट में हम देंगे नो डॉक्टर, नो डॉक्टर कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल, स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट स्टाइल करेंगे, नीचे आएंगे, ये किया। यहाँ पे हम पहले देंगे इसका कलर ग्रे डॉट शेड 800, ठीक है, 800 देते हैं हम इसको, ये 700 करते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद आएंगे हम फ़ॉन्ट साइज़ देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ हम दे देते हैं इसको 14 का, एंड आई थिंक इतना ठीक है। तो अगर अभी हम इसको करते हैं लोड तो हुआ, इसको दोबारा से लोड करेंगे, ठीक है। अभी देखना जो डॉक्टर हमने 2 डॉक्टर ऐड किए थे ना, वो डॉक्टर आएंगे दोनों, ठीक है। नहीं आएंगे तो देखेंगे क्यों नहीं आए, उनको क्या दिक्कत परेशानी है। तो यहाँ पे नो डॉक्टर बोला, क्यों बोल रहा है, तो चलो इसका भी परेशानी देखते हैं भाई क्या है इसको, है ना। इसको एक काम और करते हैं भाई, इसको ना, इसको एक एक्सपेंडेबल में ऐड कर देंगे। कहाँ गया, हाँ, एक ब्रेप विजिट करेंगे, ठीक है। और ब्रेप विजिट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक विजिट होती है एक्सपेंडेड, ठीक है, उसमें हम ऐड करेंगे इसको अंदर। अभी देखते हैं किस तरीके से आता है, ये बीच में आना चाहिए ना, इसलिए मैंने किया। और ये डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर का भी देखते हैं। ओ अच्छा, हाँ डॉक्टर क्यों आएंगे भाई, यहाँ पे डॉक्टर का हमने पहले इनिशियलाइज नहीं किया ना, इसलिए डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। तो देखो ये बीच में आने लगा, ठीक है। इसको ने थोड़ा और कर लेते हैं सही, इसको ने थोड़ा बड़ा साइज करते हैं, इसका 17 करते हैं, देन इसको रिलोड करेंगे दोबारा से। तो आई थिंक ये ठीक है। अगर आप चाहो तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नो डॉक्टर है ना, इसको चलो 20 कर देते हैं सीधे सीधे, ठीक है। अभी आई थिंक नो डॉक्टर इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी देखो यहाँ पे ये ना, ये यहाँ पे हमने इनिशियलाइज सिर्फ हमने किया कैटेगरी वाला, ठीक है, डॉक्टर वाला हमने इनिशियलाइज नहीं किया, इसलिए अभी इनिशियलाइज। और देखो डॉक्टर वाला डायरेक्टली हम इस तरीके से इनिशियलाइज नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, चलो बताता हूँ। यहाँ पे क्या नहीं, नंबर बाई नंबर होना चाहिए, एक साथ होगा। अगर क्या होगा फिर एक ऐसा होगा कि पहले बुल्ड हो जाएगा तो ये एरर देने लगेगा, इसलिए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हम डायरेक्टली कॉल क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करेंगे लाइक इस तरीके से। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको करूँगा, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे आगे से, आप ऐसा ना करो कोई गलती। क्योंकि बहुत से लोग फिर क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। जैसे मान देखो मैंने क्या किया, पहले कैटेगरी किया, देन उसके बाद डॉक्टर, ठीक है। अगर इसको मैं रन करूँगा, अभी देखना क्या होगा, ये एरर दे देगा यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको रिलोड किया एंड ये हमको कोई एक एरर देगा, देखो। ठीक है, तो देखो अभी लोड नहीं हो रहा। अभी देखो कैसे होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कोड डालेंगे। कोड क्या होगा, कोड होगा विजिट्स बाइंडिंग, ठीक है। इसमें हमें क्या है, पोस्ट देखो पोस्ट फ्रेम कॉल बैक ऐड करना है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या है कि बारी बारी से ये चीज़ें लोड वगैरह होंगी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर आए इसके, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ब्रैकेट लगाया, इस ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, एक और ब्रैकेट ऐड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से एक और ब्रैकेट ऐड करेंगे। उसके अंदर हमें कुछ नहीं, जस्ट सिंपल ऐसे डाल देना, ठीक है। ये सिंपल है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, बस यही कोड है, आपको यही कोड हर बार डालना होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ये हमने फंक्शन की, एक तरीके से फंक्शन बन गया एक तरीके यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अभी इसको हम करते हैं लोड, एंड अभी देखना, अभी ये काम करेगा। अभी हमारा दोनों का डाटा आएगा। अभी नो डाटा था, नो डॉक्टर था, अभी देखो ये दोनों का डाटा आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, काम और करते हैं यार। वहाँ पे जो नो डाटा आ रहा है ना, इसकी जगह पे हमें नो डाटा की जगह पे ना एक चीज़ और करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत होता है तो एक हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ये फॉल्स वाला लगा देते हैं, ठीक है। इसको हटा देंगे, ये स्ट्रिंग वाला एरर नहीं दिखाना हमको, सिर्फ यहाँ पे फॉल्स वाला, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स होगा, ठीक है। इस डॉक्टर एरर, ठीक है। अगर ये कैच, ये ट्राई वाले देखो, अगर ये वाली सभी कंडीशन फेल हो जाती हैं, यानी एरर आता है कोई, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये बुलाएगा इज डॉक्टर एरर, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रू कर देंगे, ठीक है। इस कंडीशन में यहाँ पे ट्रू कर देंगे। और अगर ऊपर वाली कंडीशन है तो ऊपर वाली कंडीशन में क्या होगा, इज डॉक्टर स्लैश फॉल्स, ठीक है। ऊपर वाली कंडीशन है ये फॉल्स होगा। और ये इतना ध्यान रखना, ये सेट स्टेट है ना, इसको नीचे ही रखना, ठीक है। क्योंकि अगर ये ऊपर हुआ और ये नीचे होगा तो ये वाला लोड नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको नीचे रखना ऐसे। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एक कर देंगे, एक सेट स्टेट ऐड करेंगे, ठीक है। जिस चीज़ से हम कुछ चेंज करने वाले होते हैं, उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, मतलब जिस चीज़ से, जिस फंक्शन से हमारे यूआई में कुछ चेंज होने वाला होता है, उसको हम यहाँ पे इस तरीके से ऐड करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे सेट स्टेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक सेट स्टेट लगाएंगे, अंदर यहाँ पे इतना हुआ। अभी क्या करते हैं,
ये हुआ। अभी नीचे आएंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पहला ये कि अगर लिस्ट ये क्रिएटेड, यहाँ पे एक चीज़ लगाएंगे, इस एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस डॉक्टर एरर्ड, अगर डॉक्टर का एरर आया है तो यहाँ पे ये दिखाएगा क्या, जब डॉक्टर का जो है डॉक्टर वाला अगर डॉक्टर का डाटा लोड नहीं हुआ होगा या कोई एरर आया होगा तो यहाँ पे दिखाएगा नो डॉक्टर, वरना वरना उस दूसरी कंडीशन में एल्स कंडीशन में ये क्या करेगा, यहाँ पे हमें दिखाएगा क्या, वही जो हमने इस वाली कंडीशन में दिखाया था, ये वाला यही डाटा हम लोड कर लेंगे, मतलब यहाँ पे लोडिंग वाला सिंबल, तो कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी हो गया। ठीक है, तो चलो अभी इसको एक बार रोल करते हैं, यहाँ पे हम ऐड करके देखो अभी रिस्टार्ट हो रहा है और अभी देखना क्या होगा, यहाँ पे दोनों तरफ लोडिंग आ रहा है एंड अभी डाटा लोड होगा, वैसे ही क्या होगा यहाँ पे डाटा आ जाएगा। तो देखो तो एक बार दोबारा से लोड कर लेते हैं इसको, तो देखो डाटा तो आ गया था। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन वो आ रहा है। ठीक है, डाटा अभी देखो क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ पे आएंगे, जो चीज़ हमने ऊपर चेंज की थी ना इस वाले में, इस वाली लिस्ट में भी हमको वही चीज़ चेंज करनी होगी। इसको क्या पहले सबसे पहले बनाना है, इसको डॉक्टर वाली लिस्ट को पहले बोल्डर बनाना है। ठीक है, बोल्डर बनाया, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम आइटम ऐड करेंगे। ठीक है, आइटम काउंट, तो आइटम काउंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें डॉक्टर वाली जो लिस्ट है ना, डॉक्टर वाली लिस्ट की हमें लेंथ नहीं पड़ेगी, उतनी हमें यहाँ पे आइटम डालने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो है ना इसके अंदर का पूरा माल मसाला इसको लेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे एंड ये चिल्ड्रंस हटा देंगे। ठीक है, इसका रीजन मैं बता चुका हूँ आपको, अगर पिछले वीडियो स्क्रॉल कर लेना अगर समझ में ना आया हो। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम बोल्डर हम ऐड करेंगे। ठीक है, एक आइटम बोल्डर लेंगे जो कि हमें रिटर्न करेगा कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। इस आइटम बोल्डर को हम रिटर्न क्या करेंगे, ये जो हमारी विजिट थी वो यहाँ पे हम देखो ये क्लोजिंग टैग लगाएंगे। ठीक है, वहाँ पे कॉमा लगा होगा, कॉमा की जगह पे यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगाना है। देन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक मैप क्रिएट करेंगे, मैप, और मैप जो क्रिएट करेंगे वो रिटर्न से ऊपर करेंगे, इतना ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे डॉक्टर्स डाटा। ठीक है, डॉक्टर डाटा कर देंगे, डॉक्टर्स डाटा छोड़ो, इसमें मैप क्रिएट किया, इक्वल लगाएंगे। इक्वल में क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्टर वाला जो लिस्ट था, ठीक है, जो डॉक्टर्स लिस्ट था उसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स लगाएंगे एंड ये। ठीक है, इतना हुआ। अभी देखो अगर डायरेक्टली हम इसको इसी तरीके से अगर इसको रन करेंगे ना, तो देखना यहाँ पे क्या होगा, ये हमको ये सेम सा कॉपी कर देगा, इसमें नेम वगैरह आइकन वगैरह ये सब चीज़ें चेंज नहीं हुई होंगी। ठीक है, देखना ना डॉक्टर का नेम चेंज होगा, बस 2 डॉक्टर दिखाने लगेगा। ठीक है, देखो आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ये डॉक्टर्स तो दिखाने लगा 2, लेकिन बात यहाँ पे क्या हुई है कि ये ना, रोको 1 मिनट, ये हमने श्रिंक ट्रू कर दिया, इस पर हमको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, इसको हमें कॉलम में ऐड करना पड़ेगा, कॉलम, और कॉलम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कॉलम को हम कर देंगे एक्सपेंडेड। आई थिंक एक्सपेंडेड हो सकता है, क्योंकि देखो नीचे की तरफ जो ये एरर आ रहा है इसीलिए आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जितनी जगह इसको मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा जगह लेके बैठा है। ठीक है, इसलिए अभी इसको हम क्या करते हैं, एक बार सॉल्व करते हैं, रीलोड करेंगे दोबारा से, और लाइक कर देना भाई, मैं 3 बज चुके हैं भाई, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ यार, लाइक वगैरह करना। तो देखो अभी भी थोड़ा आ रहा है ना, तो चलो फिर से इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना 12 पिक्सल्स का आ रहा है, कोई नहीं इसको भी करते हैं। अभी एक बार दोबारा से इसको रिलोड करते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड मैंने अंदर की तरफ लगाया है, बट आई डोंट थिंक इससे कोई फ़ायदा होगा। चलो देख लेते हैं भाई लोड करके। हाँ चलो ये होने लगा, तो ये बार बार जो एक्सटेंडेड है ना इसको हटा देंगे। ठीक है, अंदर की तरफ हमें एक्सटेंडेड लगाना होगा, वो क्यों, उसका रीज़न भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि देखो ये एक्सटेंड किसको करेगा, ये भाई इसको एक्सटेंड करेगा, जो भी लिस्ट है ना उस लिस्ट को एक्सटेंड करेगा। ठीक है, अभी हम इसको क्या कॉलम को एक्सटेंड करवा देते, लेकिन कॉलम हमें एक्सटेंड करवाना ही नहीं है, हमें लिस्ट को एक्सटेंड कराना है। ठीक है, तो ये होगा। अभी देखो यहाँ पे ये 2 डॉक्टर तो ऐड हो चुके हैं, लेकिन बात ये है कि दोनों में सेम डाटा आ रहा है, दिव्यांशु निगम, जबकि दिव्यांशु निगम नाम का तो हमने कोई डॉक्टर ही ऐड नहीं किया, डॉक्टर हमने ऐड किया, वो किया हमने किसका, डीबी निगम नाम का। तो चलो इसकी भी सॉल्यूशन करते हैं, क्या है इसका, नीचे आएंगे, नीचे, हाँ ये यहाँ पे आए। सबसे पहले हमको यहाँ पे देना पड़ेगा इमेज के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल कौन सा क्रिएट किया है, डॉक्टर्स वाला किया है, डॉक्टर्स डाटा करके एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया। कंट्रोल सी करेंगे इसको, यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हमें कुछ चाहिए होगा इसका डीपी। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिया। उसके बाद डीपी के लिए हमने क्या चीज़ ऐड की थी भाई, ये चीज़ देखो, डीपी के लिए हमने ऐड किया था डीपी चाहिए था। ठीक है, तो डीपी के लिए डीपी नेम ऐड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ, तो यहाँ पे आए अंदर,
और देखो मैप होता है तो मैप के अंदर हम देते हैं स्ट्रिंग वैल्यू, और अगर लिस्ट होता है तो लिस्ट के अंदर देते हैं नम वैल्यू, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, वो आपको समझ आ जाएगा बाद में, लिस्ट पे ये ट्राई मत करना, ठीक है। तो ये मैप के लिए होता है, मैप पे हम देंगे डी पी, ठीक है, इतना किया। उसके बाद इधर आएंगे नीचे, नीचे और भी हमको डाटा देना है। तो देखो अगर अभी मैं इसको लोड करूंगा तो देखना दोनों का सिर्फ और सिर्फ ये जो डॉक्टर का इमेज है ना वो चेंज होगा, ठीक है। तो देखना एक जो हमने डॉक्टर्स के इमेज लिए थे वो चेंज हो गए होंगे, है ना। मैं आपको साथ ही साथ समझाते जा रहा हूँ। तो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इसको हमें क्या ना एक बार एक काम और करते हैं, इस कॉलम को भी हम एक्सटेंडेड ही कर लेंगे, ठीक, इसको भी विजिट में, एक्सटेंडेड विजिट में ये ऐड कर देंगे ताकि ये भी एक्सटेंडेड ही रहे, ठीक है, नहीं तो फिर ये एरर दे देगा इस तरीके का, स्क्रीन लोड नहीं होगी ढंग से इसलिए। तो चलो ये नीचे आते हैं दोबारा से। एंड अभी देखना अभी सिर्फ क्या हुआ होगा, इसका जो डीपी थी हमने यहाँ पे डीपी चेंज कर दी है ना दोनों की, इसलिए सिर्फ और सिर्फ डीपी लोड होगी। तो डाटा लोड होने देते हैं, इंटरनेट प्रॉब्लम है थोड़ा इसलिए ना थोड़ा डाटा लेट हो रहा है। तो यहाँ पे ये लोड तो हो चुका है, लेकिन ये सॉरी यहाँ पे ये असेट्स है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। असेट्स में नहीं, अभी इसको क्या हम नेटवर्क से ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे इमेज डॉट नेटवर्क कर देना आपको, है ना। अभी इसको हम दोबारा से रिलोड करते हैं, फिर होगा। अभी देखना जादू, जादू तो नहीं है लेकिन फिर भी तुम देखो यार। तो अभी यहाँ पे हमारी लोड होगी इमेजेस, इमेज 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 लोड हो जा भाई। इसको क्या हुआ, चलो वो बता रहा हूँ ना भाई, नेट का प्रॉब्लम, हो जाने दो थोड़ा और क्या। हम दोबारा से रिलोड कर लेते हैं, ठीक है। इंटरनेट इशू है, देखो ऊपर वाली भी इमेजेस लोड नहीं हुई है ना, तो हो जाने देते हैं एक बारी। एक्चुअली बात ये है ना कि मेरा यहाँ पे अभी बारिश हो रही है रात में, है ना, इसीलिए लाइट भी जा चुके हैं, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। मैं गांव में रहता हूँ तो गांव में बारिश के टाइम पे आपको मालूम ही है कैसा हाल होता है। तो अभी होने लगा, तो देखो ये एक डॉक्टर का आने लगा, एक ये दूसरा डॉक्टर का आने लगा, ठीक है। इन इमेजेस को हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट मैंने इतना सब नहीं किया है, ठीक है। इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं ताकि उस हिसाब से ये आने लगे, ठीक है। अभी ये नीचे आ रहा है, ये वाला तो सही से सेट हो गया, ये वाला सेट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेम और ये बाकी की डिटेल्स अभी भी सेम ही है, ठीक है। तो इनको हम चेंज करते हैं, अभी नीचे आएंगे एंड सभी पे हम दे देते हैं, ठीक है। आइकन्स वगैरह हमको चेंज करनी है, रेटिंग हमको चेंज करनी है, ठीक है। तो रेटिंग के लिए हमने क्या टैग दिया था, रेटिंग टैग ही दिया था हमने। इसको डॉक्टर के वेरिएबल लिया, मतलब मैप लिया, मैप के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे रेटिंग, ठीक है। स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, ये रेटिंग का स्पेलिंग मैंने स्मॉल कर दी, ठीक है, जबकि यहाँ पे रेटिंग की स्पेलिंग क्या है, ये देखो कैपिटल है आर, तो आर हमको क्या करना होगा यहाँ पे कैपिटल करना होगा, ये किया। उसका नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हमें और क्या देना होगा, यहाँ पे हमें कैटेगरी देनी होगी, जो डॉक्टर की किस कैटेगरी का डॉक्टर है। तो यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे हम देंगे कैटेगरी, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अभी पहले इसको कॉपी कर लो और उसके बाद दोबारा से वीडियो देखो दोबारा, ठीक है भाई। जब तक समझ में ना आए तब तक इसको देखते रहना, नहीं तो तुम्हारी लंका लग जाएगी यार, ठीक है। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे पूरा हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पे हम डाल देंगे नेम, ठीक है। जो डॉक्टर का नेम होगा वो नेम आएगा इस जगह पे, इस जगह पे जो डॉक्टर की फीस होगी वो आएगी, ठीक है। तो टेक्स्ट में हम यहाँ पे क्या देंगे, डॉक्टर की फीस, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अभी देखो इसको हमने क्या करना ना, यहाँ पे इसके बाद यानी कि इसमें एक मिनट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमें जो सिंबल है ना, आप ये देख पा रहे हो, इसमें सिंबल जो डॉलर का सिंबल है वो डॉलर का सिंबल भी हमको देना है, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से रहने देंगे। यहाँ पे क्या हमें डायरेक्टली एक हम पहले लगाएंगे डॉलर का सिंबल, दोबारा से लगाएंगे ये डॉलर का, देखो ये पिछला वाला जो डॉलर का सिंबल है वो एक्चुअली सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो एक सिंबल हमने दिया है डॉलर का, ये हमें वेरिएबल के लिए रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अभी देखो समझाता हूँ कैसे, आपको समझाऊंगा आगे, रुको। तो यहाँ पे हम इसको वो देंगे लिस्ट वेरिएबल, इसके अंदर हमको क्या करना है, एक मिनट, इसको हमें ब्रैकेट में ऐड करना होगा, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, आपको पहले एक तरीके से समझाता हूँ कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने इतना किया, इसको लिया, इसको भी हटा देंगे, ठीक है, सब कुछ हमने हटा दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर हमें देनी है फ़ी, ठीक है। तो फ़ी अभी हम नॉर्मली ऐड कर देते हैं, आगे आगे ऐड करेंगे सब कुछ, ठीक है। तो सेशन पर सेशन के हिसाब से ये, एंड उसके बाद यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, और बाकी का डाटा हमने अभी इतना कुछ लिया नहीं है, ठीक है। तो चलो जो डाटा अभी इसको हम क्या करते हैं लोड करते हैं, देखना अभी सब कुछ डाटा हमारा चेंज होगा, जो जो डाटा हमने लिया था, ठीक है। स्लॉट्स वगैरह ये सब कुछ है बुकिंग का, वो हमें भी आगे ऐड करेंगे, ठीक है, अभी नहीं, मतलब नेक्स्ट स्क्रीन में। तो यहाँ पे डबल इज नॉट ए सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ओके 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 ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये डबल है ना वो मैंने एक स्ट्रिंग की तरह दे दिया है,
तो यहाँ पे क्या करें, टू स्ट्रिंग, ठीक है। क्योंकि देखो ये फीस थी ना, वो फीस हमने किस फॉर्मेट में दी थी, फीस हमने फॉर्मेट में दी थी डबल फॉर्मेट में, ठीक है। ये स्ट्रिंग, एक मिनट कहाँ पे आया ये, डबल में हमने कुछ तो दिया है नंबर, हाँ देखो ये नंबर है ना, रेटिंग, रेटिंग हमने दी है डबल में, ठीक है। तो चलो इसको क्या करते हैं, ऊपर आएंगे, इसको भी अगर कर दिए, इसको टू स्ट्रिंग कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऊपर हमें रेटिंग में जरूरत है, ठीक है। जहाँ पर हमने रेटिंग दिया उस जगह पे नेम हो गया, रेटिंग शायद आई थिंक इससे भी ऊपर है, हाँ ये रहा रेटिंग। तो रेटिंग वाली जगह पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो जो डाटा टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है, लेकिन हम इसको क्या है, ये टेक्स्ट जो रेटिंग है, रेटिंग हमें आ रही है डबल फॉर्मेट में, ये वेरिएबल का बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अभी आप इतना समझ लो, इसको आपको अगर वहाँ पे किया है तो इसको आप टू स्ट्रिंग कर देना, ठीक है, हो जाएगा आपका सॉल्व। तो अभी दोबारा से लोड किया एंड देन देखना अभी सॉल्व हो जाएगा हमारा एरर। तो एरर सॉल्व हो गया एंड देन यहाँ पे देखो ये 4.8, 4.6, यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट, ये डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर डीवी निगम, ये तन्वी, एंड ये $20, ये $30, इस तरीके से हमने डाटा यहाँ पे ऐड करते हैं। एंड देन आगे और भी करेंगे, इसको और अच्छा बनाएंगे एंड देन और बेटर करेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लो ये बेटर है, ठीक है। एंड ये हुआ, उसके साथ में हम क्या करते हैं ना, एक चीज़ और करके देखते हैं, हमें अभी और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैंने ज़्यादा कुछ ऐड किया नहीं है। हाँ देखो जो अभी मैं आपको समझाने वाला था, यहाँ पे देखो डॉलर नहीं आ रहा, हमको यहाँ पे चाहिए कि डॉलर का साइन भी आए, ठीक है। तो डॉलर के साइन के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं नीचे, अभी जो मैं आपको समझाने वाला था वो समझा देता हूँ, नीचे आएंगे और ये बस यार होने ही वाला है ख़त्म, ठीक है। तो अब टेंशन ना लो ज़्यादा, इसको हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे डॉलर लगा देंगे, ठीक है, तो देखो ये एरर देने लगा, एरर क्यों दे रहा भाई, ठीक है, जबकि एरर तो नहीं देना चाहिए, है ना, लेकिन ये एरर दे रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे इसमें ब्रैकेट में, ठीक है। इतना किया, अब मतलब सही हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि ये है ना, ये भाई एक बोल सकते हैं वेरिएबल है। वेरिएबल को हम दो कॉर्ड्स के बीच में नहीं रख सकते, मतलब ये एज ए स्ट्रिंग शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ये ना ये इतना ले रहा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का ये वाला ले रहा है स्ट्रिंग, ठीक है। बाद का जो बीच का जो फी बच रहा है ना भाई, फी को क्या छोड़ दे रहा है ये सब कुछ, तो ये छोड़े ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है ना। थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लेक्स लगेगा, तो चलो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम इसको रैप करेंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रैप किया, अभी हमारा सॉल्व हो गया। अभी कैसा होना चाहिए, हमें यहाँ पे डॉलर दिखना चाहिए, क्योंकि डॉलर हमने लगा दिया, लेकिन डॉलर नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि अभी ये जो सिंगल डॉलर का साइन है ना, सिंगल डॉलर का साइन रिप्रेजेंट करता है हमारे वेरिएबल को, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि ये जो है ना ये वेरिएबल है ये, ठीक है। और जब कोट्स के अंदर हम वेरिएबल देते हैं तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं, ठीक है। तो देखो कोई चेंज नहीं आया। अभी क्या करेंगे, इसके लिए हमें ऐड करना होगा यहाँ पे एस, और यहाँ पे हम डॉलर, ठीक है। अभी देखो ये, और ये स्लैश है ना, ये उल्टा स्लैश हमको देना पड़ेगा। तो देखो अभी यहाँ पे ये हमारा थोड़ा ऑरेंज टाइप का हो गया। अभी देखना, अभी यहाँ पे हमारा डॉलर आने लगेगा, डॉलर का सिंबल आएगा। तो आ जाने तो भाई, हो सकता है मैं थोड़ा बोरिंग टाइप का कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको बस इसलिए करता हूँ क्योंकि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, कि एक्चुअली चल क्या रहा है यहाँ पे। आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, आपको अच्छे से समझ में आए, ये नहीं कि आपको 10 बार देखने की जरूरत पड़ी, लेकिन फिर भी आपको देखने की जरूरत पड़ी तो शर्माना मत, आराम से देखना, खुद का चैनल है, ठीक है। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। आज की वीडियो में बस इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई एरर वगैरह आ रहा है, कुछ भी आ रहा है भाई, आप मेरे को कमेंट करो, आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताना, एंड लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को जो हो सके तो शेयर करो यार। चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, मेरे को घंटा नहीं मिलता, अभी कुछ तुम लोग के लिए फ्री में बना रहा हूँ भाई, जब इतना कर रहा हूँ तो कर दो तुम भी, है ना। और हमारा एप्लीकेशन है क्वालिटेटर, प्ले स्टोर पे है। अभी हो सकता काम ना करे क्योंकि मैंने कुछ टाइम के लिए भी बंद कर दिया उसको, तो अभी सिर्फ प्रोजेक्ट देखेंगे, लेकिन उसके अंदर का डाटा नहीं, क्योंकि अभी रिलीज़ नहीं किया मैंने फुल्ली, ठीक है। लेकिन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आज 16 जनवरी है, तो 1 फरवरी तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको इंस्टॉल करके रख लीजिए, तो जल्दी अपडेट आएगा उसमें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।